हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू माय चैनल प्रवीण होराइजन। यस, वी आर एट नोन लोकेशन। अभी तो ये लोकेशन मेरे चैनल पे आप सभी ने देखा ही होगा। इट इज़ लाइक मड फोर्ट और मेरे साथ है मेरे साइकिलिंग बडीज़। और मुझे पता है जब भी मैं साइकिलिंग बडीज़ दिखाता हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि उनके पास साइकिल कौन सी है। सो येस, राइडर इंट्रोडक्शन भी करेंगे और उनके पास कौन सी साइकिल है वो भी देखेंगे। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यू, मुझे पता है। तो हर साइकिलिस्ट की अपनी साइकिल एक अलग पहचान होती है। तो ये है स्वप्निल की फ्रॉग। अभी हम सभी को उनके साइकिल से ही पहचान लेते हैं। फ्रॉग मतलब स्वप्निल की साइकिल। ये तो कामरात है, मतलब मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता है। ये फैसल की साइकिल है, मुझे पता है ये नया लिया है कौन सा तो भी ब्रांड। यहाँ पे फोल्डिंग साइकिल है, स्पोर्ट्स करके ब्रांड है। ये है अंकुर की ट्रेक, ये रुशिल की साइकिल है। वेरी गुड साइकिल। एक्सकैलिबर, जिसका ग्रुप सेट जो है वो है श्रैम का है, श्रैम X4। देन कोना मतलब अपना आ गया प्रतीक। GT मतलब मिहिर का भी एलिवियो ग्रुप सेट है। 3x9 का गियर है। देन यहाँ पे आ गया वेलोस मतलब ये अपनी है सबसे शाय पर्सन ग्रुप का जागरूक। चलो, ये है कोराडो विच इज़ वन ऑफ द बजटेड ब्रांड। अभी के बहुत सारे लोगों के पास ये साइकिल है। कोराडो मतलब ये साइकिल किसका है? सॉरी, ये सुधा का साइकिल है। ओ सुधा, माय गॉड, द ओनली फीमेल राइडर चैम्प। स्कॉट मतलब आपको पता ही है, प्रवीण होराइजन। वहाँ पे और एक आ गया, भाविक आ गया है। भाविक की रोडियो है, थोड़ा लेट ज्वाइन हो गया भाविक, भाग के आया। अरे मारवे चले गया था। हाँ भाई, पकड़ रहा हूँ। तो ये हो गया राइडर इंट्रोडक्शन, उनकी साइकिल इंट्रोडक्शन। दिस इज़ नॉट आवर फाइनल डेस्टिनेशन। आज एक बहुत खास टॉपिक पे बात होने वाली है, क्योंकि देयर इज़ वुमेंस डे लाइन अप, इंटरनेशनल वुमेंस डे, जो कि 8 मार्च को है। तो इसी डे के चलते हुए हम आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे कि वुमेन साइकिल सेफ्टी। यस, क्या क्या साइकिलिंग करते टाइम पे वुमेंस ने क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस या टिप्स लेने चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये वीडियो एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज का हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है, इट्स वन काइंड ऑफ अमेजिंग प्लेस। और वहाँ पे शायद हम कुछ ड्रोन शॉट्स भी लेंगे। यस, जब मैं बैग लाता हूँ तब आप समझ जाना कि मेरे पास ड्रोन होता है। तो मिलते हैं यहाँ का थोड़ा सनराइज़ देख के। बेसिकली हम यहाँ पे आते हैं सनराइज़ देखने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज़ दिखता है यहाँ से मड फोर्ट से। तो वो देखने के बाद हम बैक टू हमारे मेन पॉइंट पे जाएंगे। ये है ब्यूटीफुल सनराइज़ हो गया है और हमारा टाइम हो गया है कि यहाँ से हम अभी निकलेंगे नेक्स्ट स्पॉट पे। मैं बताना चाहूँगा कि मड फोर्ट के यहाँ पे हम बहुत बार आते हैं, बट नेवर क्लाइम दिस हिल सेक्शन। आज हमने वो हिल सेक्शन भी क्लाइम करके ऊपर आ गए और यहाँ से जो व्यू है, इट क्वाइट अमेजिंग। मुझे लग रहा है सनराइज़ यहाँ से देखना चाहिए था। तो प्रतीक पहले क्यों नहीं बताया? एनीवेज, ऑफ रोडिंग भी हो गया थोड़ा सा, अच्छा खासा। यहाँ पे छोटा सेक्शन है बट क्लाइंब इज़ वेरी मच टेक्निकल। मज़ा आया करने के लिए। अभी है हम मारवे फेरी में और यहाँ से जाएंगे गोराई और वहाँ से हम पहुँच जाएंगे हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे। सो लेट्स सी। अभी तक तो वीडियो का मेन टॉपिक चालू भी नहीं हुआ है। राइट नाउ वी आर एंजॉयिंग फेरी। बहुत बार हम गोराई से लेते हैं, बट इस बार हमने मलाड से लिया हुआ है और गोराई जाएंगे। धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे। व्हाट अ सीनिक प्लेस वी हैव चोजन फॉर टुडेज सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे फीमेल साइकिलिंग सेफ्टी। आजकल बहुत ज़्यादा साइकिलिंग हो रही है, तो मतलब साइकिलिंग इज़ नॉट एनी जेंडर बायस। मेल फीमेल्स दोनों ही साइकिलिंग अच्छे तरीके से करते हैं, बट स्टिल अगर फीमेल को थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, अगर अर्ली मॉर्निंग निकल रही है फीमेल्स, भले आगे ग्रुप राइड हो, पर स्पॉट के लिए आपको सोलो ही जाना पड़ता है स्पॉट पे, मीटिंग पॉइंट पे। सो हम डिस्कस करेंगे कि ये सेफ्टी पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। हाय नीलेश, हाय हाय। एकटाच आहे की आहे कोणी अजून?
झोपतो सारखा त्याला बोलत झोपतो. सो गाइस, कैसा है ये प्लेस? मस्त, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, स्ट्रेस बस्टर थोड़ा सा. यस. चलो अभी हेलमेट निकाल. ये है पूरा प्रवीण होराइजन फैमिली और आज ये इकट्ठा हुआ है एक कॉज के लिए. इट इज़ नॉट लाइक अ कॉज बट साइकिलिंग अवेयरनेस. जैसे हमने बोला था कि आज के जो सेशन है उसका एक खास टॉपिक है और वो टॉपिक है वुमेन साइकिलिस्ट सेफ्टी ऑन अ रोड्स. तो बहुत सारी वुमेन से फीमेल से जो अभी सोलो साइकिलिंग के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ रही है. मतलब ग्रुप साइकिलिंग आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप ग्रुप के साथ ही जाओ अगर नए हो, बट अभी वो सोलो साइकिलिंग भी स्टार्ट कर रही है. तो सोलो साइकिलिंग के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस या क्या टिप्स होने चाहिए वो आज हम डिस्कस करेंगे. मी एंड माई टीम विल हेल्प यू आउट टू गिव यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो येस, राइट नाउ द ओनली फीमेल राइडर विथ अस जिसका नाम है सुधा. सुधा इज़ अ रेगुलर साइकिलिस्ट. उसको भी कोई हर्डल्स आते हैं वो भी बताएगी कि उसको क्या हर्डल्स आते हैं सोलो साइकिलिंग के लिए. तो वो टिप्स आपके लिए यूज़फुल हो जाएंगे. सो आई एम स्टार्टिंग द इनिशियल पॉइंट्स कि आपकी अगर साइकिल है तो साइकिल को आपके एक ई टैग लगा लेना जो जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन हो, जो बेसिक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. एक कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आपका नाम होना चाहिए और आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो भी होना चाहिए. और आप किसी साइकिलिंग ग्रुप से बिलोंग करते हो तो उसका नाम भी लिख देना. मिनिमम क्रिस्प इन्फॉर्मेशन रखना क्योंकि दैट इज़ द फर्स्ट क्या बोलूँ मैं सिग्नल टू एनी स्ट्रेंजर. अगर आप गिर जाते हो कुछ फेटल हो जाता है तो उसके लिए वो हो जाएगा. एंड सेकंड थिंग, अगर आप बैलेंसिंग में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो तो नी गार्ड एल्बो गार्ड भी पहन लेना ताकि आप गिर जाओ तो थोड़ा सा कम हर्ट होगा आपको. या सेकंड पॉइंट मुझे लग रहा है मिहिर लेगा. मिहिर, सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है साइकिलिस्ट के लिए? सोलो राइड जा रहे हो तो लॉन्ग राइड अवॉइड करो और नॉन लोकेशन पे जाना. करेक्ट, रूट आपको पता होना चाहिए इफ़ यू आर स्टार्टिंग द सोलो राइड्स. नेक्स्ट पॉइंट इज आपका जो भी लाइव लोकेशन है वो आप शेयर करो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ. करेक्ट, परफेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर करना है. You should wear a bright color like neon, white, yellow for more visibility while riding. करेक्ट, विजिबिलिटी इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल सकता हूँ. येस. Okay, so being a female, I am not very comfortable sharing my address with everyone, but knowingly or unknowingly through Strava or any other fitness app which is on a public platform, we are recording our rides right from when we start, and that is our home address which we do not disclose normally to anyone in whom we won't have confidence. So for that very reason you should not start your Strava right from your home. Wait for a kilometer or two and then you can start so that your home address is not located, people cannot track. और एंड भी नहीं घर के यहाँ पे करना है. एंड भी पहले ही आप कर लेना ताकि किसी को पता ना चले आपका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है. क्योंकि क्या होता है आजकल लोगों को इतने टेक सेवी हो गए कि किसी को कुछ करना है तो वो इंटरनेट और बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन थ्रू लोगों को ट्रैक करते हैं. सेकेंडली, आपकी साइकिल भी चोरी हो सकती है. अगर किसी को पता चला कि आपका होम एड्रेस क्या है, कहाँ पे ये साइकिल रख सकता है, तो पोटेंशियल जो थीप होते हैं वो घर के नीचे आके वहाँ से भी वो साइकिल आपकी चुरा सकते हैं. एंड ऑलवेज स्टार्ट योर अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड द सीजन. तो अगर समर सीजन है तो आप ज़रा जल्दी चालू कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग. एंड रेनी सीजन के टाइम ऑलवेज वेयर अ लाइट विंड शीटर एंड ये वाइज़र होना चाहिए ताकि रेन ड्रॉप सब नीचे चले जाए इंस्टेड ऑफ हिटिंग योर फेस.
और ड्यूरिंग विंटर्स आप ज़रा लेट चालू करो राइडिंग बिकॉज इट्स टू डार्क इन द मॉर्निंग। परफेक्ट। आपको नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपको बेसिक मैकेनिकल फेलियर्स सॉल्व करने आने चाहिए, जैसे कि अगर चेन निकल गया या तो आपका साइकिल क्विक रिलीज़ वाला होना चाहिए, सो दैट इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट यू कैन dismantle it quickly and you can take an auto or something to you. Perfect. Very, very well done. You should always try and keep a small med kit with you, so that if you get into a small accident or something, you can patch yourself up and you can continue, or if you can go back home. परफेक्ट। मेडिकल किट बहुत ही इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट फर्स्ट एड किट होना ही चाहिए आपके पास, सोलो निकल रहे हो तो। जब आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस राइड प्लान करते हो वो टाइम पे आप कोई ऐसे राइडर से मिलो जो वो मतलब जो रूट पहले किया है, तो आप उससे पूछ लेना कि आपको कहाँ पे स्टॉप लेना है, आपका रूट कौन सा है। और जो स्ट्रेंजर्स लेंगे जो आपको पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, तो उनको आप अपना रूट बताना अवॉइड करो। जो आपका सोलो राइड है आप डायरेक्टली जा सकते हो। करेक्ट। इससे क्या होगा कि आपका जो हॉल्ट है वो मिनिमम हॉल्ट होगा, आप जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे और रिटर्न भी घर पे जल्दी आ पाओगे। और सेकेंडली कोई भी साइकिल के बारे में पूछेगा कि साइकिल कितने रुपए की है, कितने प्राइस है, तो बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि साइकिल की प्राइस अपनी जो हाई एंड साइकिल्स होती है उसकी साइकिल प्राइस बहुत ही हाई होती है, और किसी ने पूछ लिया तो शायद उसका माइंड चेंज हो सकता है, वो आपको छोड़ के साइकिल चुरा के भाग भी सकता है फॉलो करके आपको। कुछ पॉइंट्स और भी हैं, तो शायद वो साइकिल के साथ ही हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली है क्या वो सेफ्टी पॉइंट्स। सो यस सुधा। So I'd like to touch base on one most important thing, which is people are venturing into cycling, which is very great, but helmet, dude, like you can't excuse कि I'm just starting अभी तो इसलिए helmet नहीं लिया। Take a helmet, it is for your life's safety. Helmet रहेगा तो एक क्या 100 rides कर लेना। And the second point is headlight. So there's this small headlight which is available, inexpensive, expensive, सब available है। Please light रखो, कई जगह पे lamps काम नहीं करते, बंद हो जाते हैं, अंधेरा it becomes dangerous. Then this is tail light. I have 1 and 2 over here. I'm also going to put one more behind my saddle pouch. And सैडल पाउच में क्या है सुधा? ट्यूब which we should always carry. Exactly. पंचर हो गया तो क्या करोगे, किसके Correct. लिए वेट करोगे? करेक्ट। एंड साइकिलिंग शुरुआत करने से पहले तुम कुछ रिकमेंड करोगे कि स्ट्रेचिंग करना चाहिए, कैसे क्या? डेफिनेटली इफ यू आर अ बिगनर, आप एथलीट नहीं हो, आप फिजिकली हमेशा एक्टिव नहीं रहते हो, सो यू शुड स्ट्रेच योर मसल्स। देर आर अ फ्यू एक्सरसाइज विच आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जस्ट चेक इट आउट। स्ट्रेचिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर एंड ऑल्सो आफ्टर साइकिलिंग, सो दैट्स मस्ट, यू शुड डू इट। ज़्यादा मत करो, 5 reps कर लो, 10 minutes जाएगा। वाई यू वांट टू टेक पेन फॉर योर? एग्जैक्टली, क्योंकि जब भी हम जिम में भी जाते हैं तो जो इनिशियल वार्म अप होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भले आप जिम कितना भी अच्छा कर लो, बट इनिशियल वार्म अप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस इसी के साथ जो हमने टिप्स बताया है वुमन साइकिलिंग सेफ्टी के टिप्स, अगर आप सोलो साइकिलिंग पे निकल रहे हो तो ये सारे हमने कवर कर लिए मोस्ट ऑफ द पॉइंट। एंड थैंक्स टू माई एंटायर टीम कि उन्होंने भी मुझे ये वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उनके भी कुछ पॉइंट्स थे, उन्होंने वो इनिशिएट किए। तो इसी के साथ स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप एक्सप्लोरिंग न्यू साइकिलिंग होराइजन्स। और मुझे लग रहा है मेल हो फीमेल हो, मतलब दो वी आर स्ट्रेस अपॉन द फीमेल सेफ्टी टिप्स, बट ये सारे टिप्स मेल्स भी फॉलो कर सकते हैं। सो डोंट रिस्ट्रिक्ट दिस वीडियो टू ओनली फीमेल्स, क्योंकि वुमेंस डे था आज, तो हमने ये इनिशिएटिव लिया था कि हम क्या शेयर कर सकते हैं हमारे फीमेल्स के लिए। बट अगर ये वीडियो अच्छा है तो मेल राइडर के साथ भी ये शेयर कर लेना, बिकॉज दिस इज़ अप्लीकेबल टू बोथ, क्योंकि साइकिलिंग इज़ अ नॉट एनी जेंडर बायस एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी साइकिलिंग सबके लिए है। सो कीप साइकिलिंग, कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड चलो बाय, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट राइड पे। ओके, तब तक के लिए बाय 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 गाइस। कहाँ पे हो? चलो आ जाओ, आज रहना नहीं है यहाँ पे, आ जाओ आ जाओ, चलो बाय बाय बाय। I have seen there are many women coming in the team, and I'm very excited to have new riders joining Praveen Horizon. So thank you so much. Just a quick update. I met with an accident in the morning, and I can't actually move my one hand very well. So I was riding, and there was a new rider in my team. He was also in speed. I was also in speed, but he suddenly took a change that he will take a left from one road to another one. So I was doing my ride and he came in middle and we banged to each other. I fell down, I had trembles twice, thrice, and I got a shoulder injury. I'm still going under a treatment.
So guys, always use side mirror, dude. If you can't judge person coming back from your cycle, or a person who is a rider and he's in speed and you can't actually overtake that person, please don't try any stunts. It actually hurts a lot. Seriously, it hurts a lot. So guys, please use side mirrors if you are new, beginner, and if you have no judgment how to actually keep a track of the person who is coming from behind. So use mirrors, side mirrors. Milte hai Decathlon and all the bike shops. And second thing was, when I had a fall, every single thing is okay. Scratches are still okay, wounds are still okay, but if you are getting any injury at your brain or head, that's not okay. So wear a good quality helmet, of course, needed. And I'm thank you God, because I always keep in mind, without going helmet, I must not do a ride. And even Praveen and the rest teams in Mumbai are nowadays starting this new thing that no helmet, no ride. So guys, keep this thing in mind. No helmet, no ride. If you don't have helmet, please don't go ahead. 10 kilometers, 100 kilometers, even 5 kilometers, please wear helmet. So whenever you buy a new cycle, make sure you buy a good quality helmet, because aaj uske wajah se I am talking over here. Otherwise, I must be in hospital with all the brain injuries. So girls and boys, please buy helmet whenever you do a ride. Have a safe ride ahead. And if you like this video, please comment, subscribe, share, and press the bell button and do the subscription ahead. Thank you.